नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के झज्जर और रोहतक से। इनेलो की छात्र इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला ने कही बड़ी बात। जब तक खट्टर सरकार को जनता उखाड़ नहीं फेंकेगी, जनता का खून ही चूसेगी। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की यात्रा को सफल बनाने और 2024 की तैयारियों में जुट जाने की अपील। अर्जुन चौटाला ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक हलके में जाकर लोगों से रूबरू होने और उनकी समस्याओं को जानने और भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना ही है पद यात्रा का असली मकसद। राहुल गांधी की वजह से नहीं, बल्कि हरियाणा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से की जा रही है पद यात्रा। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला की प्रस्तावित परिवर्तन पद यात्रा एवं इनेलो यूथ इकाई के चुनाव के लिए रोहतक व झज्जर में युवा संवाद बैठक आयोजित की गई। इनेलो की छात्र इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सैकड़ों युवाओं ने अर्जुन चौटाला का जोरदार स्वागत किया। अर्जुन चौटाला ने युवाओं से रूबरू होते हुए कहा कि अब 2024 की तैयारियां शुरू करनी होंगी, क्योंकि आने वाला समय इनेलो पार्टी का है। आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने प्यारे हिंदुस्तान प्रतिनिधि से विशेष बातचीत में कहा कि इनेलो के नेता विधायक अभय चौटाला 24 फरवरी से हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 7 महीने के भीतर 4200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करेंगे। यह यात्रा मेवात क्षेत्र के नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार से शुरू होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनेलो की पदयात्रा राहुल गांधी की वजह से नहीं, बल्कि हरियाणा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से की जा रही है। आज हरियाणा की जो स्थिति है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और मजदूर भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार से बेहद दुखी है। उनका कहना है, बेरोजगारी की बात तो हो, स्कूल कॉलेज बंद करने की बात। किसानों के 1 साल चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने उनकी मांग मानने के बावजूद उन्हें आज तक लागू करने के सवाल पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार अपने विरोधियों को सिर दबाने की कोशिश करती है। वह जनहित की योजनाओं को लागू करने के बजाय पैसा बटोरने में लगी है। उन्हें लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है, जब तक इस सरकार को जनता उखाड़ नहीं फेंकेगी, ये जनता का खून ही चूसेगी। रोहतक से अनूप कुमार सैनी और झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग रखी गई है, आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य अभय सिंह चौटाला जी की अगले में 20 फरवरी से होने वाली यात्रा को लेके रहेगा और इसमें सभी की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। सभी युवा साथियों से अनुरोध रहेगा कि सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने और अन्य साथियों को भी इस यात्रा में चलने के लिए प्रेरणा तुल्य बुजुर्गों, आप सब की तरफ से और मेरे युवा साथियों की तरफ से सबसे पहले तो मैं अजीज बड़े भाई श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी का रोहतक की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया और आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जो टीवी चैनल से, अखबार, उनके माध्यम से आपको पता चल रहा है जिस प्रकार से हमारे आदरणीय हरियाणा की आवाज श्री अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश में 20 तारीख से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस यात्रा में किस प्रकार से आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा हो, युवाओं की आवाज बुलंद हो, आपका हिस्सा सुनिश्चित हो, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो संख्या यात्रा में हो आप लोगों की हो। तो इसके लिए सभी साथियों ने एक मेल के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपनी नाम डिटेल्स सेंड करनी है अपना। साथियों, आप सबसे यही अनुरोध एक बार पुनः यही करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी भागीदारी हो उस यात्रा में। उसके लिए आप आज से ही अपने सफल कार्यक्रम बनाएं, अपने साथियों से मिलना जुलना शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को उस यात्रा में 20 तारीख को जो शुरुआत होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम पहुंच करके अपना योगदान उस यात्रा के लिए देने का काम होता है। जब भी पार्टी आपको जिम्मेवारी देती है तो आप उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हो। आज आप यहाँ पर आए हो, मुख्य तौर पर आज हमारी 2 बातें हैं। एक तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 22 फरवरी से आपके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। दूसरा साथियों, जैसा कि अरविंद गोस्वामी जी ने बताया, आपके छात्र विंग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इस बार यूथ का इलेक्शन जो करवाया जा रहा है आपके माध्यम से करवाया जा रहा है, वोटिंग के माध्यम से करवाया जा रहा है। उसके बारे में अर्जुन चौटाला जी आपको बताएंगे।
साथियों, बात आती है यात्रा की। ये परिवर्तन यात्रा जिसका हमने नाम रखा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? साथियों, जब भी किसी देश और प्रदेश के अंदर जब जनता की आवाज को इग्नोर किया जाए, अनदेखा किया जाए, पहला कारण तो संधू साहब ने भी आपको बता दिया, आप सभी को पता है कि आने वाली इस बाई एक परिवर्तन यात्रा शुरू कर चौधरी अभय सिंह जी एक परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा ये मानना भी है और सभी जिलों के कार्यकर्मियों से सभी से हमारी ये गुजारिश भी रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा साथी इसके अंदर भाग लेने का काम करें। और जब ज्यादा से ज्यादा साथी कहता हूं तो मेरा ये भी कहना होता है इसके अंदर कि भी ज्यादा से ज्यादा युवा साथी इसके अंदर भाग लेने का काम। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है जननायक चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह जी, सबका हमेशा से ये मानना रहा है कि भी जब प्रदेश का जब युवा मेहनत करता है और बाहर निकलने का काम करता है तो उससे एक बदलाव आता है, उससे एक परिवर्तन आता है। इसी कारण से जो ये परिवर्तन यात्रा रखी गई है, इसमें हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा युवा साथी है। कि हम जब बात करते हैं सरकार की, अभी बड़े देश साहब ने सरकार बनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई, तो वो सरकार कोई सिर्फ प्रोग्राम करके या कोई बातें करके सरकार नहीं बनी। जितने आपके साथ यहाँ सीनियर साथी बैठे हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके कहीं पर धरने पर बैठे हैं, किसी ने लाठी भी खाई है, किसी ने लठ मारे भी हैं, किसी ने आंदोलन में भाग लिया है, किसी ने बड़े चौधरी साहब की उस समय की न्याय यात्रा में भाग लिया है। जितने भी आपके सामने जितने भी हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, इन्होंने अपना खून पसीना एक करके इस पार्टी को खड़ा करने का काम करे। और उसका सबसे बड़ा जो फल है वो इन्होंने नहीं उसका लाभ उठाया, उसका लाभ तो हम सब। अर्जुन जी, आज आप आए रोहतक आए हैं, झज्जर जाएंगे, तो किस उद्देश्य को लेकर आप ये जो जनसभा का बयान कर रहे हैं? दो हमारे अहम कारण हैं। एक तो आने वाले जो हमारे युवा प्रकोष्ठ है उसके जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में सभी युवा साथियों से बात करने के लिए आए। साथ ही साथ हरियाणा में जल्द ही 22 फरवरी से एक परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उस परिवर्तन यात्रा में सभी हमारे साथियों की क्या भूमिका रहेगी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। और सभी अपने युवा साथियों के माध्यम से हम सभी प्रदेशवासियों को इसका निमंत्रण भी देने का काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस परिवर्तन यात्रा में चौधरी अभय सिंह जी के साथ चले। जी, ये पद यात्रा आप शुरू कर रहे हैं इन लोग, ये राहुल गांधी ने जो शुरू की है उसके बाद ये ज़्यादा शुरू हुआ है टर्म। उससे पहले भी हालांकि चौधरी देवीलाल जी ने पद यात्रा की थी। इसका जवाब तो जी आपने ही दे दिया, शुरू तो बड़े चौधरी साहब ने करी, लेकिन जो ये यात्रा है ये किसी अन्य दल की वजह से नहीं, ये यात्रा का केवल और केवल एक लक्ष्य है कि भाई हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन लाया है। क्योंकि हरियाणा के अंदर आज की जो स्थिति है वो प्रदेश के बड़ी ही दुर्भाग्य है जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर स्थिति बनी जा रही है। किसान इस सरकार से तंग है, मजदूर इस सरकार से तंग है, सरकारी कर्मचारी इस सरकार से तंग है और युवा सबसे ज़्यादा इस सरकार से तंग है। चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे बंद होने वाले स्कूल और कॉलेजों की बात करें, हरियाणा सरकार ने किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस प्रकार से और हरियाणा वासियों की जो ज़िंदगी है उनको और किस प्रकार से तंग करा जाए। ये सरकार केवल और केवल अपना धन बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती है, चाहे उससे प्रदेश के किसी भी साथी का कोई नुकसान हो, इस सरकार ने कभी उसकी परवाह नहीं की। किसानों ने एक साल आंदोलन किया, बाद में सरकार मानने की भाई हम लागू करेंगे, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ है। आंदोलन सिर्फ खत्म करने के वो थे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक ऐसी बात रही, इन्होंने हमेशा ये कोशिश करी है कि इनके खिलाफ कोई भी विरोध हो इसको कैसे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करा जाए। सही मायने में यदि अगर किसान साथी और सभी साथी इस प्रदेश के परिवर्तन चाहते हैं तो केवल और केवल इस सरकार को बदलने से होगा। और मैं तो ये कहूँगा ना केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश भर के अंदर जब ये बीजेपी RSS की सरकार जाएगी उसके बाद ही प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक नया बदलाव आएगा। किसान आंदोलन सफल रहा था, लेकिन अब जो गेहूं गन्ने को लेकर जो बढ़ाने का रेट था वो सिर्फ 10 रुपये बढ़ाया और आंदोलन खत्म हो गए। तारपीडो कैसे किया सरकार? इसके अंदर हमारा ये मानना है कि सरकार जहाँ एक तरफ कहा करती थी कि भी हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे,
तो गन्ने के रेट 10 रुपये बढ़ाकर तो एक किसानों का एक तरह से अपमान की बात है। सही मायने में यदि इस सरकार को किसानों की सुननी है तो इस सरकार को हर तरीके से सभी किसान दलों के साथ बैठ करके उनकी बात मानने का भी काम करना चाहिए, और साथ ही साथ जो किसान की आमदनी को दुगना किस प्रकार से करा जाए, चाहे नई वैज्ञानिक तरीकों से प्रदेश के अंदर बढ़ोतरी लाने की बात हो, चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए जो बीज की खरीद है, जो यूरिया की खरीद है, जो खाद की खरीद है, उसको और किस तरह से उनके लिए सरल बनाया जाए, इस चीज़ के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। बेरोजगारी आज 38% है, हरियाणा नंबर टॉप पे है बेरोजगारी में। तो सरकार मान नहीं रही है, वो कह रही है कि ये तो फर्जी आंकड़े। सरकार के तो आंकड़े अगर आप थोड़े दिन पहले आपने विधानसभा देखी होगी तो सरकार को तो ये भी नहीं पता था कि प्रदेश के अंदर कितने लोगों की जो जहरीली दारू है उनसे डेथ हुई थी। ये आंकड़े तो सेंटर से आए, और सरकार से कितना मर्जी बोलते जाए कि भाई इनको इन आंकड़ों का नहीं पता या फिर आंकड़े गलत है। ये सेंटर सरकार की खुद की पब्लिश करी गई रिपोर्ट है, जिससे हमें पता चलता है हरियाणा के अंदर 38% बेरोजगारी आज के दिन में। तो सरकार से कितना ही झूठ बोले, लेकिन सच एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको कितना ही दबाने का काम करो वो लोगों के सामने आती है, और सरकार की इस बात को कितना डिनाई भी करो, लेकिन जो सच्चाई है वो आज आपको गांव-गांव, शहर हर गली के अंदर ये दिखेगी। पद यात्रा है वो कब से स्टार्ट होगी और आपको क्या लगता है मतलब कितने सफल हो पाएगी? पद यात्रा 22 फरवरी से हम इसको शुरू करने का काम करेंगे। 22 फरवरी से लेकर 25 सितंबर तक ये पद यात्रा चलेगी, और पूर्ण रूप से हमें हरियाणा की जनता पे, हमारे युवा साथी पे और इंडियन नेशनल लोकदल के एक कार्यकर्ता पे पूरा विश्वास है कि ये पद यात्रा न केवल सफल होगी बल्कि हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम करेगी। तो कितने शहरों में जाएगी? हरियाणा के हर शहर में जाने का काम करेंगे, हर गांव, हर हलके में जाने का काम करेंगे। तो ये पदयात्रा करने के बाद कोई है और आंदोलन सरकार के खिलाफ? जो ये पद यात्रा है ये इसके जो खत्म होने जा रही है, ये जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर 25 सितंबर को खत्म होने जा रही है। 25 सितंबर को जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर साल बड़े चोई साहब का जन्मदिन सम्मान दिवस रैली के रूप में मनाने का काम करते हैं, और इस परिवर्तन रैली के साथ साथ ना केवल हम लोगों से जुड़ने का काम करेंगे बल्कि लोगों का फीडबैक भी लेने का काम करेंगे, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर इस आंदोलन को और आगे कैसे बढ़ाएं। ये जो चुनाव होंगे युवा के वो कब स्टार्ट हो रहे हैं? जो युवा के चुनाव है वो एक बार जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी खत्म हो कब तक चलेगी? इसकी आप यूँ मान के चलो कि फरवरी के महीने के अंदर अंदर इसके चुनाव होंगे। ठीक।